तो चलिए दोस्तों, आज के पेपर का फटाफट एनालिसिस हम कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अधिकारों का बिल, बिल ऑफ राइट्स। दूसरा प्रश्न है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। इसका आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। तीसरा प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसका सही जवाब होगा मेथेनॉल। मेथेनॉल जमा देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? वो है सेरेस। अगला प्रश्न है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे स्वर यंत्र को हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? ये सोल है। अगला प्रश्न है, इसको अवरोही क्रम में लगाना है दोस्तों, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका एनालिसिस हम डिटेल में बाद में करेंगे और यहाँ पे हम फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा बी, 9/13, 11/17, 5/8। 9वां क्वेश्चन है, इसमें इसका वर्गमूल हमको बताना है और इसका सही जवाब होगा 0.34। अगला प्रश्न है, ये भी 8 टू द पावर -1 -9 टू द पावर -1 का होल -1 डिवाइडेड बाई 4 पे -1 -9 पे पावर -1। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 10। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये एक 12वां क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण, ये इस क्वेश्चन का है। इसका हम आंसर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर फटाफट हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका सही जवाब होगा 6.75। कलम का जादूगर किसे कहते थे? रामवृक्ष बेनीपुरी को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? गाविल खबरदार। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति के अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? एनिवर्सरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। और फास्टिडियस का एंटोनिम बताना है, तो फास्टिडियस का मतलब होता है केयरफुल, इसका एंटोनिम होगा केयरलेस। अगला प्रश्न है कि आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। एक्चुअली ऑप्शन बी इज़ राइट। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है और इसका आंसर हम देख लेते हैं। 22 का आंसर होगा हिमाद्री रेंज। 23 का नदर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन, इसका आंसर होगा एलुवियल डिपॉजिट। 24वां प्रश्न है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका सही जवाब होगा बुधवार। 25वां क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसका सही जवाब होगा 58। निम्नलिखित में से दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए और इसमें गलत संख्या होगी 634, 634। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी एक रीजनिंग का सवाल है जिसका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम 29 का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा को अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला था। 30वां प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चंद्रचूड़ ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम सुस्वागतम है, ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला देश बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? ब्राज़ील को सौंपी।
अगला प्रश्न है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका इंग्लैंड। 34वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3.5 टन तक के वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश में नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका सही आंसर होगा, नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम। फिर अगला प्रश्न है कि रिसेंटली यूनियन फिर अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने को भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। ये इलेक्ट्रॉनिक्स होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान में शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम त्रिशूल था। फिर है अगला प्रश्न मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिक्किम में है। 38वां प्रश्न है देखिए ये जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है ये 23 साल से 60 साल तक के उम्र के महिलाओं के लिए है। और 39वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिणी एशिया पुरस्कार जीता और यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर का जीवन बचाने के लिए सिस्टम है। ये हाथी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं कुथु भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बुलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों केरल। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य में पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर बहुत फेमस मंदिर है जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसका निर्माण ककातियाज ने करवाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के हिसाब तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पुला 44वां प्रश्न है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ये बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि पेरुंग दाई कोंगू वेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है और यह भारत में से किस साहित्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा तमिल साहित्य। अगला प्रश्न है कि 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा अशोक चक्र वर्ग तीसरा, ये ऑप्शन ये बी। अगला प्रश्न है कि रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं। 193 राष्ट्र सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो ये दिवेही ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न ये देखिए ये फिर से पैसेज था हिंदी का और इसका जवाब हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब होगा ए, 50 का सही जवाब होगा सी, क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब होगा शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरण इकाई संबंधित प्रत्यय मिलते हैं। विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय के साथ, ऑप्शन बी सही होगा। 52वां प्रश्न है उसका सही जवाब होगा बी और प्रश्न संख्या 53 है इसका सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 54 से 58 तक के जो ये दूसरा पैसेज है और इसके जवाब हम जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रश्न संख्या 55 का सी, प्रश्न संख्या 56 का बी, प्रश्न संख्या 57 का बी और प्रश्न संख्या 58 का डी। इसके आगे हम देख लेते हैं। अब ये ग्राफ आ गया है, ग्राफ को भी आपको अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर हम जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा 129.03 ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब होगा 24/43। प्रश्न संख्या 61 है, 61 का सही जवाब होगा 190/325 ऑप्शन सी। 62nd क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा 62वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी 80.51%। इसके बाद हम 63वां प्रश्न देख लेते हैं। 63वें प्रश्न का सही जवाब होगा
बी 1650। प्रश्न संख्या 64 से 68 तक का ये भी एक ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 संबंधे 11। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब होगा 8 मिनट। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब होगा 7 संबंधे 9 ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब होगा 1.67 मिनट ऑप्शन डी। और फिर देखते हैं 69 से 73, 69 से 73 तक का एक प्रश्न है जो कि चार्ट पर आधारित है और इसका हम जवाब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 69 का सही आंसर होगा बी 1। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब होगा 1680। 71वां प्रश्न है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या रही होगी। 71वें प्रश्न का सही जवाब होगा 2054 बी। और 72वां प्रश्न है, 72वें प्रश्न का सही जवाब होगा मालदीव। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 संबंधे 17। अगला प्रश्न है कि जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। उसमें से स्वर्णगिरी थी, उज्जैनी थी, तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ नहीं था दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच में संवाद है। तो ब्यास और सतलज के बीच में संवाद है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों का एक परिवार के पास थी, जिसे पेशवा, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा राज्य की राजधानी बन गया, और इसका ऑप्शन होगा पुणे। 82वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है। जिन का अर्थ होता है अहिंसक, विजेता, माफ कीजिएगा। जिन का मतलब कंकरर, विजेता। 83वां प्रश्न है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन किया था। 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी। प्रश्न संख्या 85वां कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने असहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। ये सोमनाथ लाहिड़ी ने बोला था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएस में था। और सिरोई या सिरोय कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। तो सिरोय लिली ये पाई जाती है मणिपुर में। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। यह कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 89वां का ए। 90 है कि राजस्थान के जलौर में पाई जाने वाली मतलब किस प्रकार की ग्रेनाइट पाई जाती है। तो ये रोजी पिंक ग्रेनाइट पाई जाती है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है उड़िया पठार दोस्तों राजस्थान में है। 93rd क्वेश्चन 93वां क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। ये वर्षा का कारण लौटता हुआ मानसून है या उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट मानसून है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो स्वर्ण क्रांति था ये हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए था। तो इसका सही जवाब होगा हॉर्टिकल्चर।
अगला प्रश्न है कि गन्ने का जो एफआरपी उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रेमुनेटरी प्राइस को कौन मंजूरी देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो इसका सही जवाब होगा मनरेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो इसका सही जवाब होगा धारा 100, सेक्शन 100। एक 98वां क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 6 महीने। 99वां क्वेश्चन है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसका एक प्रकार नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर का क्विक एनालिसिस खत्म हो गया है और चारों पेपर का क्विक एनालिसिस होने के बाद हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।